अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान की 5वीं सहरी मुबारक हो। सहरी में आज मैंने बनाए थे जवे, और क्योंकि जवों की रेसिपी मैं आप सभी से इस ब्लॉग में डिटेल में शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और किसी ने मुझसे इसकी डिटेल रेसिपी मांगी थी। तो सबसे पहले ऑयल को गर्म करना है, जो भी अवेलेबल सब्जियां उन्हें बारीक चॉप करना है। उसके बाद नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी डाल लेना है और आपको सब्जियों की चॉपिंग के साथ थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्च भी चॉप कर लेना है। अच्छे से भूनने के बाद जवों को डालकर मिक्स करना और पानी डाल के उबाल आने का इंतज़ार करना है और फिर उसके बाद पकने तक का इंतज़ार करना। और आपके इसी बीच बढ़िया से बहुत ही मज़ेदार जवे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और हम सहरी के लिए उठे हुए थे और यहाँ पर बिन्नी भी हमारे साथ ही उठ जाती है। जैसे ही हम किचन में आते हैं तो उसे भी कुछ खाने को चाहिए होता है। मैंने इसे भी दूध दे दिया था, वो पी रही थी। और यहाँ पर मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मैंने यहाँ पर टोमेटो सूप भी बनाया था सहरी में अपने लिए। और इसी बीच मेरे जो जवे थे वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो चुके थे और ये थोड़े से ना जूसी बनते हैं और इसका फ्लेवर होता है ना जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से। तो यहाँ पर जवे हो गए थे तैयार। उसके बाद आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि आज मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है केवल मैंने सिर्फ 6 से 7 मिनट तक का शूट कर पाया था क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो मैंने आज व्लॉग को भी बहुत ही कम शूट कर पाई थी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट, वैसे तो ऐसा ज़्यादातर ही कर पाती हूँ कि मैं डे टाइम में बिल्कुल भी व्लॉग को शूट नहीं कर पाती। और उसका रीज़न ये है कि मेरा जो बाकी काम है ना तो मैं उन्हें भी दिन के टाइम में अपने कंप्लीट कर रही होती हूँ। तो उस वक्त मैं व्लॉग वगैरह नहीं शूट करती हूँ, उसी कामों पे फोकस रखती हूँ। तो डायरेक्ट मैं जब इफ्तार की बनाने के लिए किचन में आती हूँ तभी मैं अपने फ़ोन और ट्राइपॉड के साथ किचन में आती हूँ कि अब मुझे अपना व्लॉग बनाना है। तो दिन में बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी। जैसे ही फटाफट से आई, जैसे ही अम्मी ने कल मुझे सिखाया था कि सबसे पहले मिर्चों को ही फ्राई करना है, तो मैंने सबसे पहले बेसन को फेंटा और उसमें सबसे पहले तो मिर्चों को फ्राई कर लिया था। और उसके बाद मैंने आलू की पकौड़ियाँ वगैरह बना ली थी। तो ये काम चल रहा था। और आज मेरी ना तबीयत भी नहीं ठीक थी और इसका रीज़न बताइए शायद ये भी था कि कल रात मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट मैंने अपलोड किया था। रात के आई थिंक सहरी तक मैंने 3-3 बजे अपना व्लॉग अपलोड किया था। और उसका रीज़न ये था कि कल मैं बार बार अपने व्लॉग को एक्सपोर्ट कर रही थी, पता नहीं वो क्यों फेल हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन मेरी यही कोशिश थी कि अगर मैं रेगुलर कंसिस्टेंट हूँ अपनी वीडियोस के लिए और व्लॉग के लिए तो मुझे अपलोड तो करना ही था। तो मैं उसी में लगी रही। वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पता होता है कि वापस से वही काम होंगे, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि 12-12:30 बजे मैं सो जाती हूँ। लेकिन कल रात व्लॉग की वजह से मैं सहरी के बाद ही सो पाई। जब मैंने नमाज़ पढ़ ली थी उसके बाद ही डायरेक्ट सो पाई थी मेरा। वैसे तो मैंने सुना है कुछ लोग ऐसा करते हैं, सहरी करके ही सोते हैं, लेकिन मुझे और बहुत सारे काम होते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि थकावट ना हो और काम भी अच्छे से हो जाए। तो मैं सहरी के वक्त ही उठती हूँ। मतलब अगर सहरी 5:15 बजे करीब ख़त्म होती है ना तो मैं 4 बजे करीब उठती हूँ ताकि 2-3 घंटे की मैं नींद ले लेती हूँ। लेकिन कल ऐसा हुआ कि मेरा व्लॉग बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो पा रहा था, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था। अपलोड की तो बात की बात थी, तो जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी और मैंने आज दिन का व्लॉग भी अपना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारे कामों को कर रही थी। और आज भी कल ऐसा था कि मैंने जैसे कि आपको व्लॉग में बताया था कि कल मैंने कामों को टाइम पर कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी थकान थोड़ी कम थी। लेकिन रात में मेरे व्लॉग ने मुझे उतना ही थका दिया था। और ये यहाँ पर फ्रोज़न कबाब थे। मैंने इफ्तियार को तैयार बना कर दिया था लेकिन फ्रोज़न कबाब को फ्राई करना भूल गई थी। फिर एक तरफ मैंने सब्ज़ी रख दी थी और आज मैंने सब्ज़ी में बनाई थी बंद गोभी, आलू और यहाँ पर नूडल्स के लिए पानी रख दिया था। और आज मैंने सब्ज़ी इसलिए बना ली थी क्योंकि सबका सहरी में कीमा खाने का मन था। तो सबने कहा कि अगर रात में सहरी में कीमा खाएंगे तो रात में नॉनवेज किसी का खाने का मन नहीं था। तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी और यहाँ पर अम्मी असर की नमाज़ अपनी पूरी कर रही थी और मैंने अपनी नमाज़ को पहले जल्दी से फटाफट से पढ़ लिया था क्योंकि मुझे बाकी किचन में भी काम थे। और जैसे ही मैं थोड़ा सा लेट हुई तो यहाँ पर सारा नूडल्स का जो पानी था वो गिर चुका था। मतलब किचन में ऐसा होता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा काम होता है। यहाँ पर मेरी गैस वगैरह सब गंदी हो चुकी थी तो मैंने फटाफट से उसे भी क्लीन कर लिया था ताकि मैं भी अपने सारे कामों को प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रोज़न जो कबाब निकाले थे उन्हें भी फ्राई करने लगी थी। तो मैं
यही कोशिश करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट हूँ तो सारे कामों को कर लूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है, इतने कामों में उलझने के बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सारे कामों को उतना वक़्त नहीं दे पाती। लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कामों को भी कर लूँ, रेस्ट भी कर लूँ और व्लॉग भी कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड कर पाऊँ। फिर भी आप सभी को मेरे व्लॉग लेट ही मिलते होंगे, कभी 1:30 बजे रात के, कभी 2 बजे। कल तो हद ही हो गई, 3 साढ़े 3 बजे अपलोड कर पाई। उस बीच अम्मी मुझसे कह भी रही थी कि निशा रख दे, अब थक गई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं चलो लास्ट है। हर बार यही कोशिश कर, 4 से 5 बार मैंने एक्सपोर्ट किया और हर बार अपने आप को यही कह रही थी कि नहीं चलो एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। और ये करते करते मेरे साथ मतलब 3:30 बज गए थे, पता नहीं कितना मैंने वेट किया। खैर जब हम कुछ काम करने के लिए मतलब मन बना चुके होते हो ना, तो ये मैंने देखा, अगर आप पैशनेट हो किसी काम को करने के लिए तो आप हर कॉस्ट पे उसे करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हो। जो डेडिकेशन होती है ना, अगर किसी काम में आपको मिल जाती है तो आप बिल्कुल उसे करने के लिए 100% से अबव अपनी डेडिकेशन पावर लगा देते हो, विल पावर अगर है। तो यहाँ पर मैं इफ्तार के लिए नूडल्स भी बना रही थी और ये मैंने थोड़ी कम मिर्चों की बनाई थी। और यहाँ पर मैं हसन के लिए अलग से बॉक्स है, क्योंकि उसे चाउमीन जैसे कि मैंने कल आपको बताया उसे बहुत ही पसंद है। और उसके बाद मैंने उन्हीं नूडल्स में थोड़ी सी और रेड चिली डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि ये हमें खाना था और हसन को थोड़ा कम स्पाइसी खिलाते हैं। और यहाँ पर अम्मी फ्रूट्स वगैरह की कटिंग कर रही थी, जो उनका रेगुलर का काम है। और ये मेरे बढ़िया से नूडल्स बहुत ही स्पाइसी से बनकर तैयार हो गए थे। लेकिन स्पाइसी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इफ्तार के बाद टेस्ट किया था, उस वक्त तो मेरा रोज़ा था, जो मैंने चेक भी नहीं किया था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इफ्तार के वक्त सारा अच्छे से काम हो चुका था, क्लीन हो गई थी किचन। तो मैं इसके लिए वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद यहाँ पर पूरा दस्तरखान लग चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है, आज मुझे लग रहा था कि आज मैंने पहले ही से सोच लिया था कि मैं इफ्तार के बाद बस चाय वगैरह पी के रेस्ट करूँगी। और क्योंकि छोटा मेरा व्लॉग था तो मैंने सोचा आज तरावी से पहले ही अपने व्लॉग को इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बड़ा व्लॉग था नहीं, तो इस वजह से मैंने यही सोच लिया था। तो आज का व्लॉग मैंने इफ्तार